कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में इंडिया फिर हमला कर सकता है। पाकिस्तान को इत्तेहाद, भाईचारगी और कौमी यकानियत और यकजहती की ज़रूरत है। आज भी अल्ताफ़ भाई ने कहा, लेकिन ये आफ्ताब चौधरी जैसे लोग और इनके जो सरपरस्त हैं मखसूस लोग, वो पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानियों के दरमियान या आज हमें दुनिया भर में अपना मुकदमा पेश करना है। ये पाकिस्तान काउंसलेट का प्लेटफॉर्म यूज करके पाकिस्तानियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और बानियान पाकिस्तान की औलादों के खिलाफ इन्होंने जो जहर फशानी की है, जो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से, जब उन्होंने बयान दिया, मोदी से जो है मदद मांगी, जिस तरह उन्होंने मुतालबा किया, बल्कि अपील की कि जिस तरह वो बलोच अवाम के लिए, बलोच कौम के लिए आवाज़ उठाते पूरी दुनिया में, तो इसी तरह महाजरों के लिए भी आवाज़ उठाएं। उसके बाद उन्होंने जिस तरह सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ा पाकिस्तानियों की तरफ से, महाजरों की तरफ से, और दुनिया भर में जो लोग इस बयान को लेकर काफ़ी संजीदा थे, उनके जज्बात मजरूह हुए। उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने वो ट्वीट डिलीट की। उसका जो स्क्रीनशॉट्स हैं, उसका जो तफसीलात हैं, वो सबके पास तकरीबन मौजूद हैं, हमारे पास भी मौजूद हैं। हमने मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए। अब जो है मामला मज़ीद तूल पकड़ चुका है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में उन तमाम चीज़ों का अहाता करें, आपको हक़ाइक़ और तफसीलात बताएँ कि किन वजूहात की बुनियाद पर यह सब कुछ हुआ है। और उसके बाद जो आफ्ताब अहमद चौधरी हैं, कौंसल जनरल पाकिस्तान के ह्यूस्टन में, उनके खिलाफ एहतिजाजी मुज़ाहरा भी किया गया MQM लंदन की तरफ से। और साथ ही साथ सार्फिन क्या कहते हैं इस सिलसिले में, और दूसरा MQM पाकिस्तान की जानिब से क्या कहा गया है अल्ताफ़ हुसैन साहब के इस बयान के ऊपर, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान काफ़ी क्लैश चल रहा है। इस वक्त जो है वो संगीन सूरत हाल है। तो इस सारी सूरत हाल के आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं MQM लंदन के हवाले से। MQM लंदन की जानिब से जो एक मुज़ाहरा किया गया, जो कि एक कहा जा सकता है कि बड़ा एक रश था, लोग अच्छी खासी तादाद में मौजूद थे, जिसमें जो ह्यूस्टन चैप्टर में MQM लंदन के जो रहनुमा थे, खासतौर पर राब्ता कमेटी के आतिफ शमीम, और इसके अलावा जो चैप्टर के रहनुमा या इंचार्ज फवाद अहमद और दीगर शामिल थे, उसमें कारकुनान भी थे, हमदर्द भी थे, ख़वातीन, बुजुर्ग, नौजवान कसीर तादाद के अंदर मौजूद थे। और कौंसलेट के बाहर उन्होंने एहतजाजी मुज़ाहरा किया आफ्ताब चौधरी के खिलाफ। चूँकि आफ्ताब चौधरी ने जो एक वीडियो दिखाई थी डेलिस के अंदर, उस पर उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब को जो है रॉ एजेंट करार दिया था, और वहाँ पब्लिक को उन्होंने वीडियो दिखाई थी। इस वीडियो के ऊपर MQM लंदन की जानिब से एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया, और एहतजाजी मुज़ाहरे में न सिर्फ यादाश्त पेश की गई, बल्कि एक प्रेस रिलीज़ और एक एप्लीकेशन दी गई, पिटीशन दी गई, जिसमें उन्होंने मुतालबात किए। खासतौर पर मुतालबा क्या किया गया है कि जी वो उस वीडियो के तनाजुर में जो है वो तहकीकात की जाए कि जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिलाफ रॉ एजेंट का जो दावा किया गया है कि वो रॉ एजेंट हैं, तो उसको साबित किया जाए, या जो वीडियोज़ में दिखाया गया है उसके ऊपर जो है बड़े पैमाने पर तहकीकात होनी चाहिए कि आफ्ताब चौधरी साहब ने ऐसा क्यों किया। उस पर न सिर्फ उन्होंने गम गुस्से का इजहार किया, बल्कि आफ्ताब चौधरी के खिलाफ नारे भी लगाए गए। शुरा जो थे उन्होंने बैनर्स भी उठाए हुए थे और एहतजाज भी कर रहे थे, जिसमें बच्चे, मर्द, ख़वातीन, नौजवान, बुजुर्ग बड़ी तादाद में मौजूद थे। और उसके बाद वहाँ पर जो है उन्होंने जो है वो ये भी मुतालबा किया कि देखें, अल्ताफ़ हुसैन साहब को जो है रॉ एजेंट करार दिया गया है, और एक तवील अरसे से इस मामले की न सिर्फ मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात हुई हैं, बल्कि आज तक इस बात को साबित ही नहीं किया जा सका कि अल्ताफ़ हुसैन रॉ एजेंट हैं या नहीं है। लेकिन उसके बावजूद बार बार किसी न किसी चीज़ को बेस बनाकर जो है वो हर बार उनकी साख को मजरूह किया जाता है। किसी अदालती फोरम पर या किसी भी फोरम पर ये साबित नहीं हो सका कि वो रॉ एजेंट हैं। तो इस तरह अब उनके खिलाफ क्यों मुहिम चलाई जा रही है, इस पर जो है उन्होंने सवालात उठाए, और मजम्मत भी की है कि 7 करोड़ जो बानियान पाकिस्तान हैं, उनके वाहिद रहनुमा हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, तो लिहाजा उनकी तस्दीक की गई है, तो लिहाजा इस मामले की जो है वो जांच होनी चाहिए बड़े पैमाने पर। ये मुतालबात किए गए हैं। आपने वीडियोज़ में देखा कि लोग जो है वो बड़ी तादाद में वहाँ शरीक हैं, और एहतजाज जो है आप देख रहे हैं सारी लोगों का, कि ना सिर्फ नारेबाजी की जा रही है बल्कि मुतालबात भी किए जा रहे हैं। अच्छा, इसी तनाजुर में हमने देखा कि मुख्तलिफ सारिफीन जो है सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ अल्ताफ़ हुसैन साहब के उस बयान की मजम्मत कर रहे हैं कि मोदी से उन्होंने अपील की कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर मुहाजिरों के हक़ में आवाज़ उठाएं, वहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के बयान की तो हम मजम्मत करते हैं, लेकिन चूँकि अल्ताफ़ हुसैन साहब के इस बयान से पहले जो वीडियो दिखाई गई है आफ्ताब चौधरी जो कि कौंसल जनरल हैं ह्यूस्टन में अमेरिका के अंदर, तो उसकी जाँच होनी चाहिए, बल्कि इस तरह की चीज़ तो कभी साबित ही नहीं हो सकी है कि वो रॉ एजेंट हैं।
यानी कि रॉ एजेंट होना वो आज तक कहीं साबित नहीं हो सका, तो लिहाजा जो उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वो उनको जो है उनकी वो किसी सूरत भी उसको तस्लीम नहीं करते। और इस तरह कई सारे फीन ने हमारी जो सबका वीडियोज़ थी उसके ऊपर भी हमने ट्विटर के ऊपर देखा, हमने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखा कि लोग आज भी अल्ताफ़ हुसैन साहब की हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने जो बात की वो अपने हिसाब से ठीक की होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि सियासी रहनुमा जो अपने आप को अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो वो फ्रंट मैन भी या उनका बड़ा करीब तरीन लोग भी समझते थे, उन्होंने भी ना सिर्फ जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से इजहार किया, बल्कि जो इस बयान के बाद शदीद रद्द अमल के बाद ह्यूस्टन में एहतजाजी मुजाहरा किया गया है एमक्यूएम लंदन की तरफ से, उसके ऊपर भी एतराज़ात उठाए और सार्फिन ने बड़े पैमाने पर जो है वो उस पर गुफ्तगू की है। एमक्यूएम पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है और अब तक बयान क्यों नहीं दिया गया, वो बताने से पहले हमारे इंतहाई मोतबर और इंतहाई एक मौज़ूद सहाफ़ी हैं जो कि मैं उनके अंडर काम भी कर चुका हूँ, इमरान अहमद साहब जो कि ब्यूरो चीफ रहे हमारे, और इनकी बड़ी सहाफ़त के ऊपर ग्रिप है और ख़ासतौर पर एमक्यूएम की सियासत के ऊपर भी। ह्यूस्टन में जब एहतजाजी मुजाहरा किया गया तो उसके बाद फिर उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट में जो कुछ कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने 4 तस्वीरें भी शेयर की हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ह्यूस्टन में जो ह्यूस्टन छोटा यानी कि जो मिनी पाकिस्तान कहलाता है में मोदी से मदद की अपील करने वाले अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत में कुल 15 मर्द 4 ख़वातीन जिनमें अक्सरियत मुँह छुपाए हुए थे और 10 बच्चों ने मुजाहरा किया। इतनी मकबूलियत पर मुहाजिरों के लीडर होने का दावा। फिर आगे उन्होंने बड़ा एक सीन बनाया है और क्वेश्चन मार्क लगाया। उनका ये भी कहना है कि आखिरी सांसें लेती एमक्यूएम के कायद को एमक्यूएम के कायद ज़रूर हो सकते हैं चूँकि उनकी जिस तरह की सिचुएशन है, लेकिन वो महाजरों के कैद जो है वो हरगिज़ नहीं है। ये उन्होंने अपने ट्वीट में कहा और ये उन्होंने ट्वीट में तस्वीरें भी शेयर की हैं। हमने मुख्तलिफ दीगर जो सोर्सेज हैं, दोस्त हैं, उनसे मालूमात ली। उनसे हमने पूछा कि ये क्या वजह हो सकती है कि जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर भूचाल भी देखने में आया और बहुत सारे लोग जो है उसमें मुजाहरे भी कर रहे थे और उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब से लाताल्लुकी का इजहार भी किया, तो वहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान सामने क्यों नहीं आया। तो उन्होंने जो मुख्तलिफ हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब चूँकि पाकिस्तान की सियासत या मुहाजिरों या कराची की सियासत या सिंध की सियासत हो या किसी भी तरह से उनको कंसीडर किया जाए, वो अब गैर मौसर हो चुके हैं, अब इर्रेलिवेंट हो चुके हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं पाकिस्तान की सियासत के अंदर। तो लिहाजा एमक्यूएम पाकिस्तान ये समझती नहीं कि उनके इस बयान की भी कोई अहमियत है कि उन्होंने मोदी से मदद की अपील की है और उसकी मजम्मत की जाए या उसके ऊपर बात की जाए। यानी कि उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान ने इस पर बात करना भी गवारा नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा। वो कहते हैं जी वो गैर ज़रूरी है, तो लिहाजा उनका कोई वास्ता नहीं है ना महाजरों से, ना उनका पाकिस्तान से, ना एमक्यूएम से। तो लिहाजा उनका अल्ताफ़ हुसैन साहब का चूँकि उससे वास्ता ही नहीं है, तो लिहाजा इसलिए हमने कोई रिएक्शन नहीं देना, कोई रद्द-ए-अमल नहीं देना, कोई हमने बात नहीं करनी और ना ही हमें कोई बात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की कौम भी जानती है, महाजर कौम भी अल्ताफ़ हुसैन साहब को जानती है और उसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत में क्या हैसियत है वो दुनिया भी पूरी जानती है। तो लिहाजा हमें कोई इस किस्म के रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है और इस तरह की जो है वो बातचीत एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से सामने आई है। और जो हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से देखा सोशल मीडिया के ऊपर भी, तो एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से जो नामी गिरामी रहनुमा समझे जाते हैं, मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर भी हैं, MPAs MNAs भी हैं, तो उन्होंने भी इस सारे मुद्दे के ऊपर गुफ्तगू करने से गुरेज किया है कि सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर या किसी भी फोरम पर किसी भी तरह के उन्होंने बात करने से गुरेज किया है। लेकिन इस बात को ज़राए से जो है वो चीज़ जो है वो मालूम की गई है या ज़राए से पहुंचाई गई है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के इस बयान की कोई इतनी बड़ी अहमियत ही नहीं है कि उनके बयान के ऊपर तबसरा भी किया जाए, राय दी जाए या कोई रिएक्शन दिया जाए, इसलिए उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो ये बहुत सारी वो बातें थी जिससे हम समझ रहे थे कि आपके सामने जो फैक्ट्स हैं वो हकायक हैं, जो भी चीज़ें वो आपके सामने रखें, क्योंकि देखिए अल्ताफ़ हुसैन साहब रहनुमा हैं, महाजरों के हैं, नहीं हैं, या उसके बाद उनकी इस वक्त क्या हैसियत है, नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, नहीं हैं, कराची में रहने वाले हैं, नहीं हैं, दुनिया भर में कहीं भी रहते हैं, वो अल्ताफ़ हुसैन साहब को सियासी उनकी कद काट उनका किस तरह है वो अच्छे तरीके से आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया भी जानती है। हमारा काम है कि आपको जो बारीकियाँ हैं, फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखें, तो हम वो कोशिश करते रहते हैं कि आप तक पहुँचाते रहें। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।